1.3 का मैंने इसका पूरा विश्लेषण, नियम इत्यादि बता दिए थे और क्वेश्चन नंबर 1 भी हल कर दिया था। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। कोशिश करेंगे कि सब आपको समझा दें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सत्यापित करना है ए बी सी के लिए। ठीक है, तो ए बी सी के लिए सत्यापित कर आपको क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी और सी के निम्नलिखित मानों को प्रत्येक के लिए इसका इतना सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए मतलब सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए मतलब प्रूफ कीजिए। तो आइए प्रूफ करते हैं। इसको किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है, यहां पर लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद दिया है आपको, क्या दिया है, ए भागा बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए भागा बी प्लस ए भागा सी। ठीक है, अब चलते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाया पक्ष। बाया पक्ष, बाया पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस। तो एल एच एस में होता क्या है बाबू, होता है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका मान पुट करेंगे। एल एच एस में क्या है, ए भागा बी जोड़ सी दिया हुआ है, तो ए के जगह पर ए का मान कितना है, 12। यहाँ पर लिखेंगे, फिर भागा का चिन्ह है, भागा बी के जगह पर लिखेंगे -4 और सी के जगह पर लिखेंगे आपको कितना है, 2। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे मान रखने पर कितना हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, मान कैसे, यहाँ पर लिख दीजिए में ए बी सी का मान रखने पर। ठीक है, रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रख दिए, तो मान जब रख दिए तो कितना आ गया, अब इसको हल करेंगे 12 भागा, अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, यहाँ प्लस दिया हुआ है तो प्लस माइनस मिलकर माइनस का क्रिया होगा, इसलिए 4 में से 2 घटेगा, 4 में से 2 घटेगा तो -2 होगा। -2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर -4 की संख्या में बड़ा है, इसलिए -2 होगा। -2 से डिवीजन करेंगे तो कितना होगा, 2 6 जा 12, अर्थात 6 दूनी 12, कितना आएगा 6। चूंकि इसका प्लस चिन्ह है, 12 का प्लस चिन्ह है और 2 का माइनस है, असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है तो क्या हो गया, माइनस। चलिए एल एच एस आपका कितना आ गया, 6। अब आर एच एस को हल करते हैं, आर एच एस, यहाँ पर दाया पक्ष इसको लिखा जाता है, हम बार बार केवल आर एच एस और एल एच एस लिख करके ही हल करेंगे, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आर एच एस कितना हो गया आपका, कितना दिया हुआ है, ए भागा बी, और फिर दिया है प्लस ए भागा सी में ए बी सी का मान रखने पर, ए बी सी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, ए का मान हो गया आपका 12 दिया हुआ है, ए का मान 12, और यहाँ बी का मान -c है, भागा हो गया -4, और फिर प्लस है भागा ए का मान कितना है 12, और भागा हो गया c। अब सी का जगह पर 2। अब इसको भाग देकर के चेक कीजिए कितना आ रहा है, -4 से पहले भाग की क्रिया होती है, उसके पास प्लस की, पहले भाग गुना तब जोड़ तब घटाव होता है, ध्यान है ना, जानते हैं आप लोग। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे, भाग की क्रिया यहाँ पर है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इसको भाग करेंगे, प्लस माइनस भाग करेंगे तो माइनस होगा, और 12 से 4 से भाग लगा तो 3। फिर यहाँ आ गया आपका प्लस, और 12 में 3 से भाग लगा के 6, और 6 में 3 से जोड़ते हैं तो प्लस और माइनस मिलकर क्या होगा, माइनस होगा, अर्थात माइनस क्या हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा 3, चूंकि 6 ज्यादा इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। इसका कितना आ रहा है, 6, इसका कितना आ रहा है, 3, इसलिए दाया पक्ष, बाया लिखिए पहले,
पक्ष नॉट इक्वल टू दाया पक्ष। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे a भागा b प्लस सी नॉट इक्वल टू a भागा b प्लस a भागा c। हो गया प्रूफ। यहाँ भी प्रूफ लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख सकते हैं, किसी भी संख्या पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप प्रूफ लिख सकते हैं, कोई ठीक है। अब आते हैं अगला एक मैथ और है आपका, इसी में बी नंबर। तो आशा है कि आप बी नंबर बना लेंगे, बना दें। चलिए बनाइए देते हैं। तो फिर इसी को लिखेंगे, इसी को लिखेंगे, क्योंकि इसी को सिद्ध करना है। क्योंकि यहाँ पर सॉल्व लिख करके लिखेंगे, क्योंकि a भागा b प्लस सी नॉट इक्वल टू a भागा b प्लस a भागा c। अब इसको मान रखने पर LHS कितना हो जाएगा? 10, b हो गया 1 और c हो गया 1। ये हो गया -10 है, -10 भागा का चिन्ह। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो -10 भागा का चिन्ह कहते हैं, क्या हो गया? भागा 2 से भाग लगेगा, कितना हो गया? 10 में 2 से भाग लगेगा, कितना होगा? -5, क्योंकि असमान है। अब चलिए RHS पे चलती है। RHS क्या है? a भागा b और फिर प्लस a भागा c। चलिए यहाँ पर मान, फिर यहाँ पर भी मान रखते हैं, तो क्या हो रहा है आपको? a बराबर 10 लिखा हुआ है, तो भागा हो गया -10 है, भागा हो गया b मतलब 1 और फिर प्लस हो गया a मतलब -10, भागा हो गया c मतलब 1। इस दोनों को हल करते हैं तो इसके कितना 1 से भाग लगेगा, तो वही संख्या आता है जितना हम लोग बनाते हैं, वही संख्या आएगा। तो -10 जो कहते हैं, और ये क्या हो गया? प्लस, ये भी आएगा -10। तो ये दोनों समान है, तो दोनों समान में है तो दोनों क्या कर दिया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो 10 कितना हो गया? 20, -20 इस कितना हो गया? -5 नॉट इक्वल टू क्या आ गया? -20। ऐसे भी यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं? प्रूफ, नहीं तो इसको लिख करके भी प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे बताते हैं। चलिए बच्चों, आज अब आपको बताते हैं प्रश्न संख्या 3 बताने के पहले इसको ध्यान दीजिए। a भागा खाली स्थान c, यदि खाली स्थान को निकालना होगा तो a इधर आकर के अंश बन जाता है, c हर बन जाता है। उसी तरह से खाली स्थान भागा b बराबर c लिखा हुआ है। कहीं इस तरह का खाली स्थान निकालना होगा तो यहाँ पर b आकर के इधर c से गुना हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से इसी मैथ को हल करेंगे। तो खाली स्थान भरने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 369 भागा खाली स्थान 369। तो खाली स्थान निकालना है हमको, 369 को इधर लाना है। ये जैसे a इधर आया है तो ये क्या बन गया है? अंश। तो 369 अंश बन गया, बाटा में ये 369 कट गया एक बार में, एक आंसर आ गया। खाली स्थान भागा 1 बराबर 87 है और इसको निकालना है। तो खाली स्थान यहीं पर आ गया, तो खाली स्थान यहाँ पर रहता है, तो ये वाला अंक इधर आकर के गुना हो जाता है, अर्थात इधर आकर के गुना हो जाएगा, यानी 87 गुना 1 बराबर 87। उसी तरह 20 भागा खाली स्थान है -2, तो यहाँ पर सॉल्व किए हैं तो खाली स्थान निकाले हैं, तो 20 इधर है तो 20 इधर आएगा, तो क्या हो जाता है? अंश बन जाएगा, तो -20/2 तो कट जाएगा, माइनस हो गया 10। तो इस प्रकार मैंने ए, ई और जी 3 क्वेश्चन हल किए हैं, बाकी आप हल कीजिएगा, समझ और नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पैटर्न कह रहा है कि ए और बी को इस तरह संख्या लीजिए कि उसका भाग देने पर हमेशा -3 आए। तो ऐसा ही पैटर्न चुनना है। तो मैंने पहला पैटर्न चुना है -6 और 2। तो इसमें क्या हो गया, -6 भागा 2, भागा दिए तो कितना आ गया, -3। दूसरा चुने 12 और -4, तो 12 भागा -4, 12 में भाग दिए 4 से तो कितना आ गया, -3। उसी तरह से 3, 4 और 5 को भी हल किए हैं, जिसमें प्रत्येक हालत में -3 इसका आंसर है। तो आंसर में होगा -6 2, 12 4, 12 -12 4, -15 5, 15 और -5। यहाँ इस स्थान पर कुछ भी आ सकता है, कोई भी संख्या आ सकता है, लेकिन आंसर आना चाहिए कितना, 13। ध्यान रखिएगा, आप कोई भी संख्या लेकर के आंसर बना सकते हैं। कोई वह संख्या लेंगे जिसमें -13 संख्या प्राप्त हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। कहता है कि 12 बजे रात दिन में 10 डिग्री तापमान था, और वो 10 डिग्री तापमान जो था वह धीरे धीरे 12 बजे के बाद घटना शुरू हो गया, अर्थात 1 मिनट में 2 डिग्री सी घट रहा है। तो हमने यहाँ पर एक तापमान रेखा बनाया है। यहाँ 0 से स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, माने 12 बजे तक, 12 माने 12 घंटा हो गया। तो 12 घंटा में 1 बजे 2 बजे 3 बजे से चालू हो रहा है। यहाँ 10 डिग्री था, 10 डिग्री से वह नीचे गिरना शुरू किया है। हर हालत में वह 2 डिग्री गिर रहा है, हर मिनट में 2 डिग्री तापमान गिर रहा है। तो कहता है कि 2 डिग्री तापमान घटने लगता है, तो 0 डिग्री पर आने में 10 डिग्री तापमान घट जाता है। उस समय उसका समय कितना होगा, ठीक है। 10 डिग्री ऊपर था, यही यदि आधी रात को 2 डिग्री सी प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सी कम होगा, ठीक है। तो 2 डिग्री तापमान घटना शुरू हो गया, इसका 2 आंसर देना है, दोनों आंसर। तो 2 डिग्री सी तापमान, तो 0 डिग्री आने पर 10 डिग्री तापमान घटेगा। कैसे घटेगा 0 डिग्री की, 10 डिग्री है तो 10 डिग्री इसमें से 10 में से 10 घटेगा तब ना 0 होगा। 10 डिग्री तो 2 2 4 6 2 8 2 10, यहाँ 5 घंटा आने पर उसको क्या हो गया, 5 घंटा लग गया उसको 0 डिग्री होने पर। और 0 डिग्री के बाद अब वह घट करके उसको कितना आना है, 8 डिग्री पर। तो 8 डिग्री आने में उसको कितना समय लगा, तो 1 घंटा, 2 4 6 2 8, 8 घंटा, 8 और घंटा कितना लग गया, 1 2 3 4, अर्थात 8 भागा 2 बराबर 2 डिग्री घट रहा है, तो 8 में भागा कर दिए 2 का, कितना आ गया, 4 डिग्री, नहीं 4 घंटा हो गया ना, घंटा हो गया, 4 घंटा ही है, 5 घंटा इधर, तो 4 और 5 घटते घटते किस सन पर आ गया है, 9, अर्थात 9 बजे वह क्या हो गया, 9 बजे रात को 8 डिग्री सी हो जाएगा, ठीक है तापमान। और फिर दूसरका में पूछ रहा है कि आधी रात को कुल कितना तापमान होगा। तो आधी रात को तापमान कैसे गिरेगा, देखिए 2 डिग्री गिरा है, 2 4 6 2 8 2 10 2 12 14, इधर से गिरते चले जा रहा है, गिरते 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 आ रहा है यहाँ की कहाँ पर, 14 पर। तो 14 पर कैसे, नहीं 0 डिग्री पर आ रहा है, यहाँ पर 0 मतलब क्या, आधी रात को। तो आधी रात को आ रहा है, तो यहाँ पर समय की कहाँ से, 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 डिग्री स्टार्ट से आधी रात को कितना डिग्री तापमान हो जाएगा, तो 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14, अर्थात यदि इसको हल करेंगे तो इस तरह आधी रात को 12 बज रहा है, और 12 बजे के बाद 2 में -2 उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, अब समझिए क्यों जोड़ते हैं, माइनस इसलिए 2 जोड़ेंगे कि हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 खंभा है, अब पांचों खंभा के बीच की दूरी कितना है, 1 2 3 4। उसी तरह 12 खंभा है, तो 12 के बीच में कितने बनेंगे, 11 ही खंभा बनेंगे, 11 ही बनेंगे। देखिए खाली स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन रहा है ना, खंभा के बीच में बन रहा है ना। तो इस तरह से कम हो रहा है, तो उस तरह से 2 क्या कर दिया जाता है, इसमें जोड़ दिया जाता है, तो 12 2 कितना हो गया, 14 घंटा।
इस तरह से बनाने में हल किए में है, और इस तरह से हल करेंगे तो ये 14 डिग्री तापमान, 9 बजे रात 14 डिग्री तापमान। अब इसके बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। सही प्रश्न है, दो व्यक्ति परीक्षा दे रहे हैं, दोनों परीक्षा में जो परीक्षा दे रहे हैं तो सही उत्तर लिखते हैं तो 3 अंक मिलता है, और गलत उत्तर लिखते हैं तो -2 अंक मिलता है। तो उसमें एक राधिका नाम की लड़की है और एक मोहनी नाम की लड़की है। राधिका जब परीक्षा दे रही है तो उसको कुल अंक मिलता है, परीक्षा देने के बाद 20 अंक मिलता है, लेकिन उसका कुल प्रश्न सही था 12 अंक, तो 12 तिहाई 36 अंक उसको मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें गलत भी अंक उसमें लिखी है, तभी ना उसको आया है 20 अंक। ठीक है, तो 20 अंक कैसे उसको मिल गया? तो इसका मतलब है कि 20 अंक जब मिला है उसको, तो 36 में से 20 अंक क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 16 अंक उसको क्या मिला है, कम मिला है। तो 16 अंक जो कम मिला है वो कितने प्रश्नों की संख्या होती है, क्योंकि एक प्रश्न पर 2 अंक कटता है, तो 2 अंक कटने का मतलब -2 हो रहा है, तो 1 8 16 अंक पर कितना कटेगा, 16 भागा 2, कितना हो गया, 8 प्रश्न उसने क्या किया था, गलत किया था। इसी तरह मोहिनी को -5 अंक मिला है, ठीक है, और उसका सही प्रश्न 7 प्रश्न का सही उत्तर दी थी, तो 7 प्रश्न का सही उत्तर दी थी तो कितना अंक मिला होगा उसको, 21 अंक, लेकिन मिला कितना है उसको, -7। तो -7 कैसे मिल गया, तो 21 ये 21 -5 में उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तब न पता चलेगा कि कितना अंक उसको मिला है। जैसे यहाँ पर घटाए हैं तो उसी तरह से यहाँ पर घटा दिए, -5 -21 कर दिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, -5 पहले से अंक दिया हुआ है, इसलिए -5 लिखा हुआ है, -5 में से हमको 21 घटाना है तो -21 लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों घटाव हो गए, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाता है, -26 अंक मिल जाए। तो 26 अंक जो मिला वो कितने प्रश्नों की गलती पर, ये गलत अंक है ना, तो गलत अंक कितने प्रश्न का होगा, एक अंक पर -2 हो रहा है तो 2 से उसमें भाग लग जाएगा, -26 भागा -2 बराबर 13 अंक मिल गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से 13 प्रश्न उसके गलत थे। अब इधर आते हैं, कहता है कि 350 यहाँ पर उत्थान पद दिया, देखिए उत्थापक मतलब लिफ्ट होता है, समझ में आ गया, उत्थापक मतलब लिफ्ट, एक लिफ्ट है, लिफ्ट से आदमी खान के अंदर जाता है, जैसे मान लीजिए कोयला के खान अंदर से निकलता है ना, तो लिफ्ट से नीचे जाता है और लिफ्ट से ही ऊपर आता है, तो लिफ्ट से वह ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, 6 मीटर ऊपर से वह नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और 1 मिनट में वह 6 मीटर नीचे जाता है, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है। तो इस तरह से उसको चलते चलते कितना जाना पड़ा, 350 मीटर जा रहा है, -350 मीटर वह चला गया, तो -350 मीटर, और 10 मीटर ऊपर से क्या कर रहा है, 10 मीटर ऊपर से शुरू किया है, तो 10 मीटर उसमें क्या कर देंगे, जो ऐड कर देंगे, नीचे जा रहा है तो यहाँ पर माइनस से होगा, ये भी क्या हो जाएगा, -36 हो जाएगा, यानी -360 डिग्री -360 मीटर वह नीचे गया। तो नीचे गया तो उसकी चाल क्या थी, 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर। तो समय कितना लगा उसको 360 मीटर जाने में, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो आप लोग जानते ही हैं, तो ये लिख दिए। इसके बाद 360 बटा कितना आ गया, 6, तो 360 में 6 से भाग दिए, कितना आ गया, 6 6 का 36, 60 मिनट में वो क्या किया, 360 डिग्री का मीटर नीचे चला गया। नीचे के लिए माइनस चिन्ह दिखाया जाता है, ठीक ना, लेकिन समय को हम माइनस में नहीं ना दिखाएंगे, तो नीचे चला गया, और इस तरह से भाग दिए थे कितना, 60 मिनट मतलब 1 घंटा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आज ये प्रश्न पूरा हल हो जाता है।